अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर आपके सामने 3-4 बड़ी खबरें रखनी हैं, खास तौर पे कि किस तरह नून लीग ने खुद पर ही खुदकश हमला कर लिया है। मियां जावेद लतीफ की जानिब से कुछ अजीबोगरीब गुफ्तगू की गई है और यह चार्ज शीट है मरियम नवाज के खिलाफ और नवाज शरीफ के खिलाफ। इसी तरह एहसन इकबाल की जानिब से भी एक बड़ी भोंडी धमकी दी गई है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। मुंशी सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के अंदर से ही मुजाहमत शुरू हो चुकी है और इंकशाफात होना शुरू हो गए हैं कि इसने किस तरह से लुट मार मचाई है। और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन ने अपने ही सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ वाइट पेपर भी जारी कर दिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। काजी फायजीसा साहब ने जी एक दफा फिर से पंगा डाल दिया है, इस पर भी बात करेंगे। और इस वक्त इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं, पुलिस कोई बड़ा एडवेंचर कर सकती है, इस हवाले से भी सबसे पहले हम बात करते हैं। आज 1 मई है, यौम मजदूर है और कोई एक मजदूर भी आज मुझे नजर नहीं आया जो बेचारा काम ना कर रहा हो। होटलों पर वेटर काम कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ साइट्स होती हैं वहां पर मजदूर अपना काम कर रहे हैं, सफाई वाले अपना काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पेंचरों वाली दुकानों पर काम कर रहे हैं, वर्कशॉप पर काम कर रहे हैं और हमारे जैसे लोग जो हैं वो भी अपना काम, हम भी मजदूर हैं, कर रहे हैं। लेकिन जो बाबू लोग हैं, जो साहब लोग हैं, उनको आज दफातर से छुट्टी है, तो अमली तौर पे जिनके लिए दिन मनाया जाता है वो काम कर रहे हैं, उनका कोई सोच नहीं रहा, वो भूख से मर रहे हैं, वो दूध से लेकर चीनी, घी, पत्ती कुछ भी खरीदने के इस वक्त काबिल नहीं है। और 1 मई यौम मजदूर मनाया जा रहा है। खान ने इजहार यकजहती के लिए 3 शहरों के अंदर रैलीज का ऐलान किया हुआ है। कल मुंशीगिरी की गई, उन रैलीज पर पाबंदी लगाई गई और अब इजाजत दे दी गई है कि शाम 6 से पहले रैलीज निकाली जा सकती हैं। शर्त यह है कि फौज और अदलिया के खिलाफ उसमें बात ना की जाए। और फिर दफा 144 नाफज है। इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर लगा दिए गए दाखिली और खारजी रास्तों पर इस्लामाबाद के, और दाखिली खारजी रास्तों पर कंटेनर लगा के चेकिंग की जा रही है और किसी भी बड़े एडवेंचर को हो सकता है, यानी खदशा मौजूद है कि पुलिस को यह अनहोनी किसी वक्त भी इस हवाले से कर सकती है और हालात बिगड़ भी सकती हैं। बारिश भी है इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर अभी तक लोग कम निकले हुए हैं और इस वक्त माफिया, इंपोर्टेड माफिया को बड़ा एक मौका मिला हुआ है प्रोपेगेंडा करने का। देखो जी, लोग नहीं निकले, ज़ाहिर है ओले पड़ रहे हैं, बारिश है तो लोग इस तरह तो कम ही निकलने थे, तो लिहाजा ये मामला एक तरफ हो रहा है। दूसरी तरफ जनाब जावेद लतीफ की जानिब से इंतहाई खतरनाक गुफ्तगू की गई है। सबसे पहले ये सुन ले आप। अदारों में बैठे लोग इतने कंप्रोमाइज हो चुके हैं कि आप कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करो तो वो कामयाब, आप जमान पार्क में ऑपरेशन करो नाकाम, आप ज़हूर लाई रोड पे ऑपरेशन करो नाकाम, आप रॉकेट लॉन्चर का मुकाबला करो कच्चे के इलाके में, मगर आप पेट्रोल बम गलेल का मुकाबला जमान पार्क या ज़हूर लाई रोड पे नहीं कर सकते। तो फिर बताया जाए ना असल हकीकत है क्या। तो फिर बताया जाए ना असल हकीकत है क्या। कच्चे के इलाके में डाकू मार लेते हो और यहां जमान पार्क में इमरान खान नहीं मारा जाता। कहने का मतलब यह है, कच्चे के इलाके में रॉकेट लॉन्चरों का मुकाबला कर लेते हो, ज़हूर इलाही रोड पर परवेज इलाही नहीं पकड़ा जाता। यह है खुदकश हमला अपने ऊपर और साफ तौर पे यह बता दिया उन्होंने, हम थे इसके पीछे, हमें तकलीफ हुई है अगर इमरान खान को नहीं पकड़ा गया या चौधरी परवेज इलाही को नहीं पकड़ा गया। अब इस हवाले से हारून रशीद सीनियर सहाफी हैं, सुनो न्यूज पर प्रोग्राम भी करते हैं, वो फरमाते हैं मुसलसल फोन पर बराह रास्त अहकामात लिए जा रहे थे नवाज शरीफ से। मुसलसल मरियम नवाज इस ऑपरेशन की निगरानी कर रही थी, यह जनाब हारून रशीद की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि 20 मिनट पहले, यानी चौधरी परवेज इलाही अदारों के अंदर उनका हाथ तो है ना जी। सीएम 2 दफा पंजाब के रह चुके हैं, सीनियर सियासतदान है, बड़े डेरेदार हैं, ताल्लुकात तो उनके हैं और हर सियासतदान के होते हैं लेकिन इनके ज्यादा हैं। तो लिहाजा इस वक्त कह दिया गया है, ये अपना हारून रशीद ने कहा 20 मिनट पहले
20 मिनट पहले अदारे के अंदर से किसी ने इत्तला दे दी चौधरी साहब निकल जाएं। चौधरी साहब ने मोबाइल वहीं पे रखा, मोबाइल घर के अंदर ही छोड़ गए, इसीलिए 8 घंटे तो वो बाहर खड़े रहे ना कि अंदर है, अंदर है, अंदर की लोकेशन आ रही है, अंदर की लोकेशन आ रही है, अंदर है, अंदर है। चौधरी साहब ने मोबाइल उधर ही भूल गए और वो 20 मिनट पहले निकल गए, ये हारून रशीद कहते हैं। और डायरेक्ट इसके पीछे नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का हाथ था, ये जनाब कह दिया गया है हारून रशीद की जानब से। और अब ये जावेद लतीफ जिस तरह सड़ कर गुफ्तगू कर रहे हैं उससे भी आपको अंदाजा हो गया होगा। अब जनाब बड़ी जल्दी के साथ इमरान खान एहतजाज से बाज ना आए तो इलेक्शन 2024 तक जा सकते हैं। एहसन इकबाल एक और खुद का शमला कि अदालतें कह रही हैं बैठे एक दिन करवाने तब भी रास्ता निकालें, और पहले भी ये 14 मई वाला फैसला भी मौजूद है, लेकिन ये करे एहतजाज करेगा ना फिर 2000, यानी कि तुम्हारे बाप का मुल्क है, किसी के बाप का मुल्क है, चाहे वो इमरान खान और वो कहे कि मैं 2024 तक नहीं करवाऊंगा, फिर भी मैं यही कहूंगा कि तुम्हारे बाप का मुल्क है या इन लोगों के बाप का मुल्क है कि तुम आइन के साथ खिलवाड़ करो, तुम तमाशा बनाओ, अवाम के तुम जज्बात को समझो ही ना, रोंदो और आइन और कानून को रोंदो और कहो कि 24 में भी नहीं करवाएंगे। आप मामे लगते हैं, आपका बाप भी करवाएगा, यानी अजीब तमाशा हम नहीं करवाएंगे, हम गुंडे हैं। आप 24 करोड़ पाकिस्तानियों के जज्बात को रोंदोगे कि हम नहीं करवाएंगे, 2024 में भी नहीं हम करवाएंगे। आप होते कौन है? बंदा वो कल जैसे इलेक्शन कमीशन कह रहा था रैली निकालने की इजाजत नहीं है, क्या आप होते कौन है यार? आपका काम इलेक्शन करवाना है, आपका ये मामेगिरी करना थोड़ा ही काम है। यहां पे जो आ जाता है, जिसका जो काम नहीं होता वो करना शुरू कर देता है और ये कह रहे कि हम 2024 भी नहीं करवाएंगे क्योंकि आइन के अंदर मौजूद है 1 साल आइनी तौर पे असेंबलियां एक्सटेंड की जा सकती हैं। यानी अजीब धमकियां, अजीब तमाशा, पता नहीं कौन लोग इन पागलों के पीछे हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको शय मिली हुई है कि ये जो चाहे धमकियां लगाते हैं। कच्चे के इलाके में ये नहीं हुआ, कच्चे के इलाके के अंदर तो खतरनाक डाकू थे जो लोगों को अगवा करते हैं, यानी वो कह रहे कच्चे के इलाके के अंदर तुम लोग डाकुओं को मार दिया, इधर क्यों नहीं मारा? जरा ख्वाहिशें देखो इनकी और शक्लें देखो इनकी और काम देखो इनके। अच्छा जी, ये वाला मामला हो गया। और फिर बेशर्मी देखो, पाकिस्तानी वफ्द का 10 माह में इसराइल का दूसरा दौरा, 6 लोगों पर मुश्तमिल वफ्द इसराइल पहुंच गए। लो जी, कौन न्यूट्रल है कौन नहीं है, कौन क्या चाहता है, एक अलग ही तमाशा लगा हुआ है इस मुल्क के अंदर। इलेक्शन नहीं करवाएंगे, रैली नहीं निकलने देंगे, ये करेंगे, इसराइल जाने देंगे। इसराइल जाने की इजाजत है जिसमें नहीं आप जा सकते, जहां पे बैन है, जिसको आपने तस्लीम नहीं किया हुआ, वहां वफूद चले जाएं, उसका जवाब नहीं है। भेजें, तस्लीम भी कर लें, यह तमाशा भी खत्म करें। और यहां पे जनाब हम ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं पाकिस्तानी अवाम पूछती, क्यों नहीं कौम पूछती कि ये क्यों इसराइल दूसरा 10 माह में इसी हुकूमत के अंदर ही, क्या इसीलिए रजीम चेंज किया गया था कि इमरान खान जो है वो मुखालफत कर रहा था कश्मीर का सौदा करने की और इसराइल को तस्लीम करने की? 10 माह में दूसरा वफ्द भेजा गया, पहले एक सहाफी और आप 6 रुकनी। कोई नहीं सवाल पूछेगा, आप भी नहीं पूछ रहे कि जरा पूछे इनसे कि आपके बाप का मुल्क है कि आप हमारा फैसला कर देंगे, हम अपना फैसला खुद करेंगे। यह सवाल सबको पूछना चाहिए। फिर जी काजी फायजा साहब ने जी नई अनहोनी की है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की तकर्री के लिए जस्टिस काजी फायजा ने जुडिशल कमीशन के मेंबरान को खत लिख दिया। हालांकि यह खत लिखने का इख्तियार जज अपॉइंट करने के हवाले से, ये सारा कुछ जो है इख्तियार, ये प्रोसीजर जो है, ये इख्तियार है चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को इख्तियार है। खत हमेशा की तरह बाईपास करते हुए काजी फायजा साहब ने लिख दिया और उनकी जानब से जो नाम भी भेज दिए गए हैं, सिंध हाई कोर्ट से जो एक जज साहब लिए जाएंगे, चीफ जस्टिस अहमद अली शेख, उनका नाम आया है कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख और पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली, इन दोनों के नाम दिए गए कि दोनों सीनियर जजेस हैं, सिंध से भी और पेशावर से भी, केपी के से भी। तो इन 2 जजेस को लाया जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये काजी फायजा की जानब से नाम आए हैं। हालांकि काजी फायजा साहब को इनका इख्तियार नहीं है, लेकिन पिछले कोई 1 साल के करीब होने वाला है या कम होगा कि जजेस पॉइंट नहीं हुए। 17 जजेस होते हैं, फुल कोर्ट जो होता है, अभी तक 15 जजेस जो हैं वो तैनात हुए हैं। तो ये एक अलग तमाशा लगा हुआ है। अच्छा जी, फिर इसके अलावा जी परवेज़ इलाही नाराज़ है। परवेज़ इलाही ज़राए बता रहे हैं कि खान से नाराज़ हैं किसी हद तक, या उन्होंने खान को ये बताया कि 8 घंटे
जो ऑपरेशन चलता रहा है मेरे घर के बाहर और कोई पीटीआई का कारकुन नहीं पहुंचा। चौधरी साहब ये तो ज़ाहिर लोगों की मर्जी है कि वो निकले ना निकले, किसी के लिए निकले किसी रहन माल के ना निकले। तो खैर जी, शिकवा किया गया और शिकवा जायज़ है कि आप सदर है पीटीआई के और आपके लिए पीटीआई का कोई कारकुन निकला भी नहीं है। अच्छा जी, ये बात हो गई। और मुंशी के खिलाफ जी वाइट पेपर, मुंशी के खिलाफ वाइट पेपर जनाब जो है वो आ चुका है और ये बड़ी खबर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम के खिलाफ वाइट पेपर जारी। वाइट पेपर में सिकंदर सुल्तान राजा की मुबैना करप्शन, नाजायज़ असासे और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुकम्मल तफसीलात दर्ज हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने आइन और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 120 से जायद सीनियर अफसरान इलेक्शन कमीशन में गैर कानूनी तैनात किए। सरगोदा, फिर फैसलाबाद, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर प्रॉपर्टीज खरीदी, गुंडागर्दी की, आइन को तोड़ा। ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो मेरे पास इस वक्त जो मौजूद है, जिसके अंदर पूरी तफसील दी गई है कि क्या क्या सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने किया। वक्त कम है जी। सूबाई इलेक्शन कमीशन के तवज्जो से सेक्रेटरी को भेजे गए खत में कहा गया है, अच्छा जी, कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस में रियल एस्टेट और प्राइवेट कारोबारों में माली मफादात के लिए गैर जरूरी असर और सूख के इस्तेमाल के साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स के खानदान के लिए मुनाफा बख्श पोस्टिंग शामिल है। इसके अलावा दीगर इल्जामात में माली बुरहान के दौरान अवामी फंड्स का खर्च, आइनी अहकामात की तामील में नाकामी, इंतजामी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और आम इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतजामी ढांचे को दागदार करना शामिल है। इसके अलावा भी बेशुमार जी चार्जेस सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ लगे हैं और वाइट पेपर अब सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ जनाब इस वक्त जारी हो चुका है। अब जी और भी मेरे पास बहुत ज़्यादा अभी खबरें मौजूद है जो मैंने आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखनी थी, लेकिन अगली वीडियो के अंदर। पाकिस्तान जिंदाबाद।